हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अभी प्रवक्ता की परीक्षा करा रहा है और इसके चलते सभी को प्रतीक्षा है अपने अपनी परीक्षा के आंसर की। तो 29 जुलाई को एक बड़ा अपडेट उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता परीक्षा के संबंधित दिया गया है। इसी पर आज की हमारी वीडियो है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 29 जुलाई 2026 को यह विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या दिनांक 8 जुलाई 2026 के क्रम में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से संबंधित उत्तर कुंजियों के लिए 2 चरणों में आपत्तियां आमंत्रित की जा रही हैं। तो पहले क्या होता था कि एक चरण में आप लोग अपनी आपत्ति डालते थे और उसके अकॉर्डिंग उसमें जो चेंज आता था फिर फाइनल आंसर की आती थी। लेकिन यहाँ पे साफ कहा गया है कि 2 चरणों में जो है आपकी जो प्रश्न से संबंधित या उत्तर कुंजी संबंधित जो आपत्तियां हैं वो आमंत्रित की जा रही हैं। प्रथम चरण में प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पहला पेपर ही जो आता है हिंदी का, उसमें कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर, अगर क्वेश्चंस के ऑप्शन में अगर आपको कोई दिक्कत है या विकल्प में आपको कोई दिक्कत है, के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की जा रही हैं। जिसके पश्चात द्वितीय चरण में औपबंधिक उत्तर कुंजी को आयोग की द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु पुनः आपत्तियां आमंत्रित किए जाने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी। अब थोड़ा यहाँ पर इन वाक्यों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी तक आंसर की तो डाली नहीं है, लेकिन इसको 2 चरणों में कराने का आयोग का एक डिसीजन है। इसका अर्थ ये है, आप कहीं ना कहीं आप इसको कुछ भी आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस को लंबा करना, या आप समझ सकते हैं कि पहले वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि आपको किस प्रश्न में या किस प्रश्न के स्ट्रक्चर में या उनकी संरचना में या विकल्प में आपको आपत्ति है, पहले वो जानना चाहते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग वो आंसर की देंगे और उसके बाद फिर उस आंसर की में भी अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो फिर आप फिर से उस पर जो है आपत्ति लगा सकते हैं। और उसके बाद यानी कि 2 चरणों में ऑब्जेक्शन होने के बाद, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपने अभी एलटी का जो है रिजल्ट देखा, उसमें कई सारे आंसर की में आंसर चेंज कर दिए थे। तो इसको देखते हुए शायद ऐसा हो सकता है कि 2 चरणों में यहाँ पर आंसर की में ऑब्जेक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझाया जा रहा है कि प्रथम चरण के अंतर्गत उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समूह ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2025 के हिंदी विषय, आप सभी जानते हैं सबसे पहला विषय जो परीक्षा हुई थी वो हिंदी विषय की हुई, 30 मई को हुई थी। उससे पहले फिजिक्स था, लेकिन फिजिक्स कैंसिल हो गया था, फिर हिंदी विषय की ही पहले परीक्षा हुई थी। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की ए सीरीज के प्रश्न पत्र को प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना, यानी कि ए सीरीज, आप सभी जानते हैं ए यानी कि ए सेट जो उसका था, तो उसके संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत किए जाने हेतु आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 4 अगस्त 2026 को ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। अब सभी का प्रश्न यहाँ पर यह होगा कि आंसर की तो अभी आई नहीं है, तो किस बेस पर हम अभी अपने ऑब्जेक्शन लगाएं। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर आपको किसी प्रश्नों की संरचना में उनके विकल्प में कोई आपके पास ऑब्जेक्शन है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको पैसा नहीं लग रहा है क्योंकि ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको ऑनलाइन यहाँ पर जब इसका लिंक खुलेगा, कब, 4 अगस्त को, अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के ऑनलाइन प्रसारण के 7 दिनों के भीतर, यानी कि 4 को अगर हो रहा है तो 11-12 तारीख तक, ठीक है, के भीतर प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यहां पर देखिए, अब हम आंसर की बात कर रहे हैं। यहां पर यह कहा गया है कि प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों एवं विकल्पों की संख्या, कई बार आप सभी जानते हैं उसमें जो कथन और तर्क वाले आंसर थे या ऑप्शन 6 दे दिए थे, या वहां पर हमें लग रहा था कि नहीं ये भी सही हो सकता है, ये भी। तो जैसे ऐसे ऐसे प्रश्नों में अगर आपको आपत्ति है तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम चरण में अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त, समय इतने बजे तक ऑनलाइन माध्यम से आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, 4 से 10, यानी कि आपको 6 आपका 6 दिन का टाइम हो गया है, 7 दिन कह सकते हैं आप इसको। 10 अगस्त तक आपको ऑनलाइन माध्यम से आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम चरण में आपत्तियां प्रस्तुत किए जाने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसके लिए, क्योंकि पहली बार है, उसके बाद जब यह भी सूचित किया जाता है कि प्रश्न एवं विकल्पों की संरचना के संबंध में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त की जाएंगी। ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आपत्ति मान्य नहीं होगी। तो आप सभी, आप क्योंकि 30 मई को परीक्षा हुई थी, आपको पता है आपका प्रश्न पत्र कैसा था, आप अपने प्रश्न पत्र को निकालिए और उसमें जो जो ऑप्शन या उसकी संरचना को लेकर आपके अंदर कोई डाउट हो तो उसका एक लिस्ट तैयार कीजिए। और ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि
इससे आपको अपना कन्फ्यूजन आपका क्लियर होगा, और जो परेशानी आगे आके रिजल्ट में आती है, 2 स्तर में अगर इस प्रकार से आप अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं तो हो सकता है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि मेरे प्रश्न का उत्तर या मेरे प्रश्न के ये ऑप्शन ऐसे मुझे लग रहे थे, या ये जो भी था, अगर आपके पास प्रमाणिक कोई आपके पास है, साक्ष्य है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, वेबसाइट वहाँ पे लिंक डाला जाएगा, वहाँ पर आप इसको, अब बाकी तो 4 अगस्त को जब इसका लिंक ओपन होगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको उसके आगे के गाइडलाइंस बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहें या उत्तराखंड आपका यूकेएसएससी कहें, तो उनसे संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी अपडेट चाहिए तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।